इस केस को हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें विचार आप लोग को यह कहना है कि सबसे पहले सभी लोग जाइए पटना हाईकोर्ट और वहां जाके इस भर्ती पे रोक लगवाने की सबसे पहले तो याचिकाकर्ता बनिए, उसके बाद इस भर्ती पे रोक लगवाने की बात करिए। देखिए आप अपने आप से चॉइस करिए कि आप किस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, कौन आपसे कम पैसा ले रहा है, कौन आपसे अच्छा जजमेंट देने की संभावना किसकी है। सब आपका दोस्त सवाजीत अंतरराष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त आप लोग को बता दूं कि अभी बहुत बुरी स्थिति हो गई है बिहार शिक्षकों की, जो कि नवनियुक्त शिक्षक होने वाले थे और जिसने सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे थे, भाषा वार्ता का इंतजार कर रहे थे, वो भी। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अगर आप रीट दायर करना चाहते हैं, याचिकाकर्ता बनना चाहते हैं, तो आप कैसे बन सकते हैं। तो ये दोनों विचारों को हम सबसे अधिक रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री का जो इंतजार लोग कर रहे थे, और अतुल प्रसाद सर आके बताए थे 14,000 कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए, और कुछ टीचर ये भी बता रहे थे आपको कि 30,000 से 50,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने वाला है। उस पर पानी फिर चुका है। आप लोग को लगातार कल के न्यूज में भी बताया और आज भी आपको बता रहा हूं कि ये पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अब क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि पानी फिर गया, अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए जो अभी तक भाषा वार्ता को लेके कोर्ट केस में हम लोग गए थे, वैसे ही आपको भी काम करना पड़ेगा। देखिए संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने किसी भी नियम के तहत, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम अपनी बातों को कोर्ट में ले जाके रख सकते हैं। उसी के तहत हम लोग कोर्ट में अपनी बातें रखेंगे, वहां से हमको जीत मिलेगी। नियम कहता है कि अगर आपने 1,21,000 सीट निकाला है और तो 1,21,000 सीट आपको फुलफिल करना होगा उसी भर्ती में, जब आपके पास योग्य टीचर हो। आप योग्य टीचर नहीं है तब आप उस सीट को आगे ले जा सकते हैं, वरना योग्य आप अगर टीचर हैं तो वहां फुलफिल करना होगा। और इनकी क्राइटेरिया थी कि योग्य टीचर उसी को माना जाएगा जो कि 40 अंक से ऊपर नंबर लेके आएगा, उसको योग्य शिक्षक माना जाएगा। हमको नहीं लगता है कि 40 अंक से कम ऐसे शिक्षक मिलेंगे जो 1,21,000 में हो जाए। 1,21,000 से अधिक योग्य शिक्षक हैं जो कि 40% से अधिक नंबर लेके आए हुए हैं। आपने न्यूनतम अर्हता रखा था 40 अंक, और 40 अंक से ऊपर अगर आपका नंबर है तो आप योग्य शिक्षक हैं, और मेरिट लिस्ट के जरिए अगर मेरिट लिस्ट में आप आते हैं तो आपका चयन होगा। तो आपने तो अभी 75 तक 60 तक मेरिट लिस्ट रखता है, 40 तक आने में बहुत समय है। तो आपको इस भर्ती की सीट इसी भर्ती में पूरा करना होगा। ये कोर्ट का भी आदेश है और निर्देश। आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षक भर्ती ही बता दूं, 69,000 उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती जो हुआ था, उसमें इंपॉर्टेंट ये रखता है कि कोर्ट केस जब हुआ था, यही हुआ था कि भाई जब आपने न्यूनतम अंक 40 या 35 अंक रखा है तो उससे ऊपर वाले जो हैं सब योग्य शिक्षक हैं। तो आपकी मेरिट लिस्ट जब तक जारी होगी, आप 69,000 सभी कैंडिडेटों को भरेंगे, चाहे वो एकदम सबसे लो मेरिट, चाहे 35 नंबर, चाहे 40 नंबर, जो भी आपका लो मेरिट हो, वहां क्यों ना चली जाए, वहां तक के भी आप शिक्षक को लेंगे। आप कौन डिसाइड करने वाले होते हैं कि आपने 40 अंक एक बार रखा कि इतना पास होना योग्य शिक्षक है, अब आप कह रहे हो कि नहीं इसको योग्य नहीं मानेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता है, आपको योग्य मांगना होगा। और ये पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैं निर्णय बता रहा हूं कि उसमें योग्य शिक्षक 69,000 को बनाया गया था और सभी को सीटें अलॉटमेंट किया जा रहा है। आज भी उस पर केस लगातार जारी है, पेंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जहां पे किसी के विषय का लेके केस है, तो किसी का कुछ अलग संबंधित परसेंटेज का लेके केस है। तो सभी का अपना अलग अलग मुद्दा है, लेकिन वहां पे डिग्री मिली थी कि अगर आपके पास 69,000 सीटें आपने निकाला है तो 69,000 में एक सीट कम नहीं होगी सभी सीटों पे। जब आपका न्यूनतम अर्हता तक का लड़के उपलब्ध है तो आप लेंगे। आपको ऐसा कोई न्यूज नहीं बताया हुआ है। अर्जी फर्जी जैसे 50,000 भर्ती निकाल रहे होंगे, वैसे ही आपको कल से न्यूज आपको बता रहे हैं। हमने भी बहुत सारे को न्यूज देखा। मैं किसी भी चीज का जल्दबाजी नहीं करता हूं, मैं केवल ये जल्दबाजी करता हूं कि निर्णय क्या होना चाहिए, सही फैसला आपके लिए क्या आ सकता है, कैसे आपको सफलता मिल सकती है। आपको मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक झांसा है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर जारी भी हो जाता है तो 3 से 4 नंबर के ऊपर नहीं जाएगा, बस इसी के अंदर मेरिट लिस्ट रह जाएगी। लेकिन आप लोगों में कई लोगों को मेरी बातों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनका या तो 4 या 5 नंबर से नीचे रहा होगा, तो उनको लगा कि नहीं सर्वेश सर झूठ बोल रहे हैं। तो आज देखिए आपको झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। आप बहकावे में मत जाइए, सच्चाई में जाइए, क्या चीजें हैं। और मेरे को यह भी तक
उम्मीद थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अभी अतुल प्रसाद सर सीधा फंस चुके हैं, क्योंकि उनका जुबानी है और वही कोर्ट मानेगा कि आपने 14,000 कुछ समथिंग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया था और आपने आके मीडिया के सामने भी इस बात को बोला था कि 14,000 कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। आपको 14,000 कुछ छोड़िए, आपको 21,000 1,21,000 पर पूरी आपको भर्ती करनी होगी। आप घबरा क्यों रहे हैं? और ये केवल चुनाव का मुद्दा है, दोनों पक्ष चुनाव का मुद्दा बना रही है, या सत्ता में बैठी पार्टी है वो या विपक्ष पार्टी है, दोनों चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं और कोई भी ना मुख्यमंत्री साहब इस पे जांच का आदेश दे रहे हैं, ना विपक्ष में बैठी पार्टी केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रही है, क्योंकि विपक्ष में बैठी सरकार और केंद्र सरकार में बैठी सरकार दोनों सेम है। अगर मांग करे तो इसमें सीबीआई जांच होगी, लेकिन इसकी मांग कोई नहीं करेगा। और बातों को मैं नहीं रख सकता भारतवर्ष में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हम सही बातों को रखेंगे तो उसको गलत समझा जाएगा। तो हमारा मेन मुद्दा है शिक्षक का योग्यता, शिक्षक की अर्हता, शिक्षक क्या बनना चाहता है, इस पे हम बात करेंगे। और आपको बता दें, भाषा अर्हता संबंधी बहुत सारे हमने अपने दोस्तों का मैसेज देखा है कि सर हम इसमें याचिकाकर्ता बनना चाहते हैं, कैसे बन सकते हैं और क्या इसकी प्रक्रिया है। देखिए, मैंने भी जब मैं दिल्ली में था, आपको मैं पहले भी बताया कि मैं दिल्ली में था और मैं याचिकाकर्ता बनना चाहता था, लेकिन हमको वकील साहब से जब बात हुआ था तो वकील साहब कहे कि आपके बगैर उपस्थिति के आप याचिकाकर्ता नहीं बन सकते, तो आपको पटना हाईकोर्ट जाना ही होगा। और पटना हाईकोर्ट जाएंगे, वहां पे बहुत अच्छे से अच्छे वकील हैं, जो कि 11 से 12 वकील हैं और जिन्होंने इस केस को हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें विचार आप लोग को यह कहना है कि सबसे पहले सभी लोग जाइए पटना हाईकोर्ट और वहां जाके इस भर्ती पे रोक लगवाने की सबसे पहले तो याचिकाकर्ता बनिए, उसके बाद इस भर्ती पे रोक लगवाने की बात करिए। देखिए, आप अपने आप से चॉइस करिए कि आप किस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, कौन आपसे कम पैसा ले रहा है, कौन आपसे अच्छा जजमेंट देने की संभावना किसकी है सबसे अधिक, कि आप लोग अब जितने लोग जाइए याचिकाकर्ता बनिए, ताकि आप लोग को सफलता 100% मिल सके। एक बात रखिए, एक मुद्दा रखिए कि सर हम लोग केवल और केवल सबसे पहला मुद्दा है कि इस भर्ती पे रोक लगा दिया जाए, उसके बाद इसमें जांच प्रक्रिया आगे बढ़े, क्योंकि ये भर्ती पे रोक नहीं लगेगी तो आप मान के चलिए आपकी सीटें बढ़ जाएंगी, इसमें से भी कुछ 2-4 लोगों को बाद में अगर जो याचिकाकर्ता बनेंगे उनको ले लिया जाएगा और बाकी सभी को बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है याचिकाकर्ता बनना, उसके बाद आप लोग इस पे भर्ती पे रोक लगवाने की बात कहिए। एक मुद्दा एक जगह रखेंगे तब काम होता है। अभी देखिए, मेरे अभी कल ही वकील साहब से बात हुआ कि कई ऐसे लड़के हैं जो पहले कह रहे हैं कि नहीं भाषा अर्हता को लेकर बात हो। देखिए, भाषा अर्हता के लिए तो हम लड़ ही रहे, लेकिन भर्ती पे रोक नहीं लगेगी तो भाषा अर्हता चाहे कुछ भी सब धरे के धरे रह जाएंगे। अलग अलग मालूम चला कि जितने याचिकाकर्ता वहां पे गए हैं उनकी भी सीटें नहीं फुलफिल हो पाएंगी। तो सबसे पहले सभी लोग को, मैं भी आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूं कि भाई आप लोग अगर कोर्ट केस किए हैं तो इसको विश्वास रखिए कि सबसे पहले भर्ती पर रोक लगाने की वकील साहब से बात करिए और पहले डेट में इस पर भर्ती पर रोक लग जाना चाहिए। अगर पहले डेट में अगर भर्ती पर रोक नहीं लगेगी तो आप ये समझिए या तो वकील साहब हमको घुमा रहे हैं या तो फिर एक अलग मुद्दा उठना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें वैसे वकील साहब को ढूंढिए जो वकील साहब आपके मुद्दे को उठा सके और इस भर्ती पे रोक लगा सके। इस भर्ती में न्यूनतम अर्हता जो थी वो 40 अंक थी और 40 अंक से ऊपर जितने लड़कों का नंबर है भाई सभी लोग और SC ST का नीचे था, शायद 35 था, मेरे को कंफर्म नहीं याद है, आपको याद होगा 35 था, इसमें 40 अंक जनरल अदर स्टेट का था। तो वो सभी लोग याचिकाकर्ता बनिए, क्योंकि हमें पता है कि 40 अंक तक का सभी लोग भर्ती हो जाएंगे। हमने आपको पहले से बताया कि 70% इस भर्ती में लड़के फेल हैं, 70% भाषा अर्हता को लेके फेल है, जहां तक के सूचनाओं के मुताबिक हमें पता चला। और हम लोग को जो सूचनाएं मिलती है वही चीजें आप तक लाते हैं, और जो भी सूचनाएं हमें मिली अभी तक, आपने वीडियो चाहे पीछे को उठा के देख लीजिए चाहे अभी को उठा के देख लीजिए, एकदम सारे करेक्ट सूचनाएं निकलेंगी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि 24,000 कुछ सीटें खाली हैं जिसपे लेना है, क्योंकि 1,21,000 नीतीश सर द्वारा बताया गया था कि सीटें हैं टोटल। तो 1,21,000 में 96,000 को तो भर्ती कर दिया गया, वो ट्रेनिंग पे चले गए हैं और इन्हीं 96,000 को हमको रोक लगाना है इनके ऊपर। और बहुत सारे ऐसे लड़के मैसेज कर रहे हैं जो डरे हुए हैं, जिन्होंने
जो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से नकल मार के पहुंचे, उनका कहना है कि सर जो सही तरीके से भर्ती हो गया उसके ऊपर क्यों आवाज उठा रहे हो, क्यों कह रहे हैं भर्ती रद्द हो जाए? क्योंकि वो डर रहा है, उसको पता है कि वो सही तरीके से नहीं भर्ती है। सही तरीके से भर्ती होने वाले को कभी डर ही नहीं लगेगा, उसको मालूम है इस बार भी कैंसिल होगा, अगली बार फिर आ जाएंगे हम। लेकिन जो नकल के माध्यम से किसी माध्यम से प्रवेश कर गया है वो हमेशा डरेगा। और यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा जानते हैं क्या बन रहा है, आके क्या फंस रहा है? यहां पे जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो लालू प्रसाद यादव सर के पार्टी के हैं, और जो शिक्षा अधिकारी हैं वो नीतीश सर के हैं। देखिए, जब दो पार्टियां दो अलग मुद्दे लेके एक जगह पे इकट्ठा होंगी तो कभी भी सही विचार और सही विमर्श नहीं होगा। आपको मालूम है कि कल के एक नोटिस के हिसाब से शिक्षा विभाग ने एकदम साफ बीपीएससी को मना कर दिया कि अब किसी भी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, अगला रिजल्ट कोई भी जारी न करिए। ऐसे कैसे आप कर सकते हो? मजाक है क्या? 8 लाख लड़कों ने पेपर दिया, उनको आप मजाक बना रहे हो? कभी भी किसी भी संविधान अधिकार देता है कि हम अपने हक की मांग कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, और संविधान के अनुसार मांग कर रहा हूं। और 19 बार बार एक ही वर्ड में कहता हूं, 19 कहता है कि मैं अपनी बात को सापेक्ष किसी के सामने रख सकता हूं, पूछ सकता हूं, सरकार अगर गलत करेगी तो उस पर मुद्दा उठा सकता हूं और उठाया जाएगा।